हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सुलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पिछली क्लास में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मूलभूत अनन्य क्रियाएं फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मूलभूत इंटरेक्शन मूलतः 4 प्रकार की होती है। प्रबल अनन्य क्रियाएं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। दूसरी है विद्युत चुंबकीय अनन्य क्रियाएं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है। और थर्ड जो है वो दुर्बल अनन्य क्रियाएं हैं जिसे हम कि वीक इंटरेक्शन भी कहते हैं। और जो फोर्थ है वो गुरुत्वीय अनन्य क्रिया हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी कहते हैं। जैसे कि अपने पास अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। प्रबल अनन्य क्रियाएं। प्रबल अनन्य क्रियाएं क्या है कि वे क्रियाएं जो कि एक नाभिक में न्यूक्लियनों की अनन्य क्रियाएं 4 मूलभूत अनन्य क्रियाओं में से प्रबल अनन्य क्रियाएं हैं वो सबसे अधिक प्रबल होती है। इनकी जो रेंज जो होती है वो 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर्स होती है। जो न्यूक्लियर फोर्स हैं इनके लिए अल्पप्रास और प्रबलता को समझने के लिए युकावा ने 1935 में ये विचार प्रस्तुत किया था कि जो नाभिकीय बल मेसोन कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है, एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है, युकावा के अनुसार जो न्यूक्लियन और मेसोन में से, जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियन और मेसोन में से अपने पास इसमें मौलिक युग्मन फंडामेंटल कपलिंग होती है। जैसे कि अब इस डायग्राम में दिखाया गया है अपने पास इस प्रकार से ये मेसोन्स के थ्रू होती है। जैसे कि इसमें न्यूक्लियन से न्यूक्लियन में कन्वर्जन होता है तो इसमें पाई मेसोन्स के एक्सचेंज का काम करता है। इसी प्रकार अपने पास इसमें देखते हैं कि इन दो न्यूक्लियन के मध्य जो पाई मेसोन्स के एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में अभी देखा, तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार नाभिकीय बलों की जो प्रास है वो 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर के लिए जो एक्सचेंज करने वाले मेसोन्स का जो द्रव्यमान लगभग है वो 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² या लगभग अपने कहें जो इसका मास है वो 274 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। किंतु हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यदि देखते हैं तो रेंज जो होती है वो अपने पास इस प्रकार से डेल्टा एक्स जो है अप्रोक्सीमेट h×∆p के इक्वल होनी चाहिए। या अपने पास ये कहें कि जो द्रव्यमान है उससे अपन निकलते हैं तो ऊर्जा अपॉन c², क्योंकि अपने पास mc² होता है। E = अपने पास कितनी होती है mc² होता है। तो इसलिए अपने पास कि जो मास अपने पास है वो क्या आ गया, ऊर्जा अपॉन क्या c² आ गया। और ऊर्जा को अपने पास एक अगर इसमें लिखते हैं कि इस mv अपॉन अगर ऊपर नीचे अपने c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या है कि ये क्या आ जाएगा, अपने पास संवेग अपॉन अपने पास क्या है c आ जाएगा। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं h×/c। तो इसकी अगर रेंज अपने पास इसमें लिखते हैं तो आप देख रहे हो कि इसकी जो रेंज है वो अपने पास क्या कि ये प्राप्त होती है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² मेगा ये होता है। तो वर्तमान ज्ञान के अनुसार अपने पास ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन न तो न्यूक्लियन और न ही मेसोन मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, न्यूक्लियन तथा मेसोन्स क्वार्क्स नाम के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो क्वार्क्स है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि यहाँ बताया गया। अपने पास न्यूक्लियस या मेसोन्स जो भी है वो किसके कारण बने होते हैं, क्वार्क के कारण बने होते हैं। जिससे डायग्राम में अपने पास दिखाया गया है कि जो अनन्य क्रियाएं हैं वो मौलिक प्रबल अनन्य क्रियाएं नहीं मानी जाती। मौलिक प्रबल अनन्य क्रियाएं जो है क्वार्क कणों के मध्य ग्लूऑन के क्वांटा नाम के कारण होती है, जो अपने पास क्या कि ये होता है। हम ये जैसे कि बताया है कि जो क्वार्क्स कणों के मध्य जो ग्लूऑन्स होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब हम क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हो कि प्रबल अनन्य क्रिया की प्रबलता जो है वो अपने पास क्या कि इनके जो स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट जो ऐप से अपने पास क्या कि इसको करते हैं। तो जैसे कि ऐप जो है अपने पास प्रयोगों से अपने पास पाया कि ये क्या है कि डायमेंशन लेस जो क्या क्वांटिटी होती है और इसकी जो अपने पास क्या है कि वो f²/h×c अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या कि 1 के इक्वल पाया जाता है। तो इस प्रकार अपने पास ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार के जो अपने पास कपलिंग जो कॉन्स्टेंट्स है की तुलना करने पर अपने पास क्या कि जो प्रबल बल जो है वो सब अनन्य क्रियाओं की तुलनाओं में सबसे अधिक प्रबल पाया जाता है।
और ये विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं से ये जो है वो 10⁵ जो है गुणा अधिक प्रबल, और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं से ये 10⁻39 जो है ये इतना मल्टीपल के अधिक प्रबल पाया जाता है। प्रबल अन्योन्य क्रियाएं जो है अपने पास इसमें हेडॉन्स, मेसॉन और बेरियन की अन्योन्य क्रियाओं में पाई जाती है। इसी प्रकार से अपने पास इसमें क्या है कि जो 2 नंबर की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो 2 नंबर की अन्योन्य क्रियाएं में अपने पास क्या है कि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं क्या है? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं आवेशित कणों के मध्य होती है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है, और यह अन्योन्य क्रियाएं जो है आवेशित कणों के मध्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के क्वांटम फोटॉन्स के एक्सचेंज के कारण होती है। विद्युत चुंबकीय जो है इसका जो युग्मन जो अपने पास है वो इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन्स के लिए अपने पास के, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, से अपने पास निरूपित किया जाता है। या आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन से अपने पास जो है इनके जो मध्य है अपने पास क्या है कि ये अपने गामा फोटॉन्स के अपने पास इसमें एक्सचेंज के रूप में लेते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बलों की जो परास है वो क्या कि अनंत होती है, इसलिए जो फोटोन का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अपने पास इसमें विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं की जो प्रबलता को विद्युत चुंबकीय युग्मन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग कांस्टेंट अल्फा से निरूपित करते हैं, और इसका जो ऐसे मात्रक अपने पास होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या होता है E²/4πε0 H×c होता है। जहाँ अपने पास क्या है कि अपने अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ई अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू रखने पर अपने पास है वो आता है 1/137। तो इस प्रकार से अपने पास क्या कि ये जो इसके इक्वल होता है अल्फा के, तो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं जो है दुर्बल अन्योन्य क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में तो क्या कि ये प्रबल स्ट्रॉन्ग होती है, किंतु ये जो प्रबल अन्योन्य क्रियाएं हैं, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं से क्या है कि ये की तुलना में वीक होती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं जो है वो आवेशित कणों तथा आवेशित मौलिक कणों से संगठित, जैसे लेप्टॉन, ई म्यूटो या पाई मेसॉन्स या बैरियंस अपने पास है, इनके मध्य ही होती है। प्रोटॉन सिग्मा क्या प्लस सिग्मा माइनस इनके बीच में होती है। इसी प्रकार से अपने पास अगर बात करते हैं अपने पास के दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं की, दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं जो है, दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं गेज बोसॉन्स जो होते हैं W+, W- और Z0, ये इनको हम क्या गेज बोसॉन्स कहते हैं, और इनके एक्सचेंज के कारण होती है ये। और ये दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के क्या एक क्वांटा है, जो गैज बोसॉन है ये इनके वीक इंटरेक्शन के ही क्वांटा अपने पास मान सकते हैं। दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं का जो उदाहरण से अपने पास ले सकते हैं, जैसे बीटा डीके का एक उदाहरण ले सकते हैं। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होते ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपने पास क्या होगा, और इसमें एंटी न्यूट्रॉन इसमें डीके होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि बीटा डीके में अपने न्यूट्रॉन की संरचना करने वाले अपने पास एक डी क्वार्क के फ्लेवर में, यहाँ अपने पास के फिर क्वार्क्स की बात आई जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि डी क्वार्क के फ्लेवर में अपने पास के परिवर्तन हो जाता है और ये यू क्वार्क बन जाता है। यानी अपने पास देखो कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है इसमें, इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास के जो डी क्वार्क्स है वो यू क्वार्क्स में कन्वर्ट होके अपने पास क्या कि इस प्रकार की क्रिया करता है। तो इस प्रकार अपने पास इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हो कि जो डी क्वार्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यू क्वार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें अपने पास क्या कि जो एक्सचेंज का जो काम करता है वो डब्ल्यू बोसॉन्स इसमें काम करता है। तो इसके साथ इसमें के इलेक्ट्रॉन्स और अपने पास के एंटी न्यूट्रॉन भी क्या इसमें निकलते हैं। जैसे अपने पास नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अपने रिएक्शंस होती है या जैसे भी आता है उसमें जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन इस प्रकार से देखते हैं तो वो हम क्या है कि ये मान सकते हैं कि उसको ये क्या है, ये वीक इंटरेक्शंस की क्या है कि इक्वेशंस है। इसी प्रकार से अपने पास इसमें देख रहे हो आपके कि जो इसमें दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के 3 क्वांटा अपने पास W+, W- और Z0 बोसॉन को अपने पास क्या कि इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट बोसॉन्स इसमें कह सकते हैं अपने पास। अब इन्हें अपने पास गैज बोसॉन भी कहते हैं। और ये क्या है कि द्रव्यमान जो गैज बोसॉन्स जो होते हैं इनके जो द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान से लगभग 100 गुना अधिक होता है। इसका अर्थ ये है कि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं की प्रास जो है वो बहुत ही कम में होती है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से अपने पास देखते हैं
तो कि जैसे प्रास जो होती है, प्रास इक्वल टू H/P, जैसे अपने पास इसमें देखेंगे तो इसकी क्या कि ये आ रहा है 2 × 10⁻18 मीटर जो है इसकी प्रास से होती है। तो प्रयोगों द्वारा जो कि अपने पास जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है या इसके क्या जो कपलिंग कांस्टेंट जी का जो मान लगभग है वो क्या इतना आता है, वो 1.4 × 10⁻62 जूल मीटर क्यूब प्राप्त होता है। इसकी तुलना में विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं के जो विमाहीन अपने पास या जो अपने पास कपलिंग कांस्टेंट था वो अल्फा इक्वल टू E² से करने के लिए हम दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए क्या है कि एक विमाहीन कांस्टेंट जो कि अपने पास क्या है कि इसमें GW अपने पास है, इसका अपने मान प्राप्त करते हैं। तो इसके मान प्राप्त करने के लिए जैसे क्या कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अपने पास क्या इसका उपयोग करने पर अगर हम देखते हैं तो GW जो है उसका मान अपने पास कितना आता है 10⁻⁵ पे आता प्राप्त होता है। तो यह प्रबल तथा विद्युत चुम्बकीय दोनों ही प्रकार के बलों से क्या कि बहुत ही वीक है। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं जो है वो लेप्टॉन मेसॉन के डीके बेरियन के डीके में पाई जाती है। जैसे अपने पास ई म्यू न्यू अपने पास जिस इक्वेशंस में देखते हैं या मेसॉन्स जिसमें क्या इसमें पाई जाती है इक्वेशंस में, उसमें हम ये मान सकते हैं कि उसमें क्या वीक इंटरेक्शंस होता है। इसी प्रकार अपने पास के जो फोर्थ इंटरेक्शन अपने पास है, फोर्थ इंटरेक्शन क्या है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएँ हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएँ जो है वो क्या यह द्रव्यमान वाले कणों के मध्य लगती है और गुरुत्वीय बल की जो प्रास है वो इनफाइनाइट होती है। ये सबसे अधिक कमज़ोर बल होते हैं। और जैसे अपने पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक अपने पास जी, जैसे हम क्या गुरुत्वाकर्षण नियम में अपने पास क्या होता है कि F=G m1m2/r² होता है, उसी में अपने पास जो जी का मान अपने पास है इसमें भी अपने पास क्या है अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो विमाहीन युग्मन कांस्टेंट जो है वो Gm/h×c होता है। इसकी अगर वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो इस कांस्टेंट का जो मान है वो अपने पास क्या है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 5.9 × 10⁻39 प्राप्त होता है। अर्थात गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है वो सबसे अधिक जो है दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं मानी जाती हैं। और गुरुत्वीय बलों की जो प्रास है रेंज जो होती है वो अनंत होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र के क्वांटम का विचार करें तब क्या है कि इसका द्रव्यमान शून्य होना चाहिए क्योंकि प्रास अनंत है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के क्वांटा को ग्रेविटोन, जैसे कि ग्रेविटोन कहते हैं, जिसकी स्पिन जो है वो 2 होती है और इसकी अपने पास प्रायोगिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो प्रबल विद्युत चुम्बकीय दुर्बल और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं की मूल विशेषताओं को अपने पास क्या कि निम्न सारणी से अपने पास दिखा सकते हैं। जैसे कि सारणी के द्वारा आप देख सकते हो कि इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है अपने पास जो प्रबल अन्योन्य क्रिया है, इसका जो अपने पास क्वांटा जैसे हमने बताया था उसमें क्या क्वांटा क्या ग्लूऑन्स होता है और इसका जो अपने पास डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट जो है इसका मान F²/h×c जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या होता है 1 के इक्वल होता है। और इसकी जो रेंज है वो हम जैसे बता चुके हैं 10⁻⁻15 मीटर होती है। और टाइपिकल रिएक्शन जो टाइम है इसका क्या है वो कितना होता है 10⁻⁻23 सेकंड के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है इसमें अपने पास जो क्वांटा है वो फोटॉन्स इंटरमीडिएट बोसॉन्स जो अपने पास इसमें काम में लेते हैं, जैसे भी है इसमें क्या फोटॉन्स काम में लेते हैं। इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो E²/h×c इक्वल टू क्या कि ये लिख सकते हैं 1/137 के इक्वल होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है और इसका जो टाइपिकल रिएक्शन टाइम जो है वो <= 10⁻16 सेकंड्स के इक्वल होता है। इसी प्रकार से आपने देख रहे हैं इसमें जो वीक इंटरेक्शंस है इसमें जो इंटरमीडिएट जो अपने पास इसमें एक्सचेंज जो बोसॉन्स अपने काम में लेते हैं वो गेज बोसॉन्स होते हैं W+, W- Z0 बोसॉन्स के रूप में। और इसका जो अपने पास क्या कि विमाहीन युग्मन जो कांस्टेंट है वो GW = 10⁻⁻5 होता है और उसकी जो रेंज होती है वो 10⁻18 मीटर की इक्वल होती है। और इसका जो टाइपिकल रिएक्शन टाइम है वो > क्या 10⁻12 सेकंड या इससे अधिक होता है। इसी प्रकार से अपने पास देख रहे हैं इसमें ग्रेविटेशनल जो अपने पास इंटरेक्शंस है जो इसके अंदर जो इसका इंटरमीडिएट बोसॉन जो अपने पास होता है वो अपने पास के ग्रेविटोन होता है। इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होता है 10⁻39। इसकी भी रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका टाइपिकल टाइम हमें दिया हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज हमने क्या है कि जो मूलभूत अन्योन्य क्रियाएँ हैं इनकी विशेषताओं के बारे में और इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में इसके
कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।